अंतरात्मा होता क्या है? अंतरात्मा मतलब मोदी जी का चरण चंबुकम करना। अंतरात्मा मतलब जूते साफ करना। जिसकी अंतरात्मा जागी हुई है वो आज सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दलाली को, तानाशाही को खत्म करने के लिए तत्पर है और खड़ा हुआ है। 18 घंटा काम करने वाला, आप लोग उनको कहते हो शेर है, उनकी छाती 56 इंच की है। आप बताइए कि शेर 18 घंटा काम करता है भाई? मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। स्क्रिप्ट मिला है क्या? हम तड़ा बोलते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है जेब में स्क्रिप्ट है। खाली है जेब। इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी खाली है। मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा है क्या? बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं मिला, लेकिन पत्रकार ही प्रवक्ता बन गया। भक्त बनोगे पक्का भक्त बनोगे बीजेपी के? बिल्कुल हम राम कल बनोगे कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। समझ रहे हैं ना? नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूं। हमारे साथ युवा हैं अनुराग ओझा, जो बेबाक हैं, बोलने में चूकते नहीं हैं। बात करेंगे कि कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधायक लोग कह रहे थे अंतरात्मा। थोड़ा से हम जानना चाहेंगे अंतरात्मा होता क्या है? अंतरात्मा मतलब मोदी जी का चरण चंबुकम करना। अंतरात्मा मतलब जूते साफ करना। जैसे एक समय पर एक वो थे राजभर, जो कहते थे कि अगर कोई जाता है भाजपा में तो मोदी और योगी के जूते साफ करता है। राजभर का बयान है, हमारा नहीं है। अब वो भी भाजपा में चले गए, विधायक भी इनके जा रहे हैं। तो इनकी जो अंतरात्मा है वो चाटने की है। अंतरात्मा मतलब हक की आवाज उठाना है। आप कहाँ ले जा रहे हैं? जहाँ देखी तौवा परात, वहीं बिताई सारी रात। तो ये तौवा परात देख के ईडी सीबीआई के डर के मारे, पुलिस प्रशासन के डर के मारे, जो घोटाला कर रखा होगा उसके डर के मारे ये लोग भाजपा नामा और मोदी नामा पढ़ के उनका ज्वाइनिंग करेंगे। आप भटक रहे हैं। अंतरात्मा का मतलब ये होता है कि अंदर से जनता की हित की बात करना, गरीब कुचले लोगों की आवाज उठाना, ये होता अंतरात्मा। तो ये कैमरा बंद करके काहे बता रहे हो भाई? ये कैमरा बंद करके काहे बता रहे हो? मोदी जी सुन लेंगे ना, तो ये जेके को भैया भेज देंगे झारखंड ही। मोदी जी सुन लिया अंतरात्मा का मतलब ये होता है। तो अंतरात्मा का मतलब अगर जो आपने बताया, तो मोदी जी की अंतरात्मा कहाँ धस गई है? मोदी जी आपने देखा होगा हेलमेट पहन के पनडुब्बी मछली की तरह वहाँ पे बैठ के तपस्या योग कर रहे थे। अब बताइए कि अंतरात्मा अगर होती तो बाहर भी योग कर सकते थे, अंदर योग करने की क्या जरूरत थी? अरे वहाँ से एक संदेश देना था। कौन सा संदेश? देश हित के लिए। अरे भाई 3 लोग पकड़ के बैठे हूँ, योग है, ढोंग रच रहे हैं। और ढोंगियों की जरूरत इस देश में अब नहीं है साहब। विधायक जी कह रहे थे, जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए हैं समाजवादी के खिलाफ, वो कह रहे थे कि दरअसल ऐसा हुआ कि समाजवादी जो है मुझे राम मंदिर जाने से मना कर रही थी। यही कारण है कि घर वाले और हमारे क्षेत्र के लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं गए, जाना चाहिए। तो जवाब नहीं था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने फिर भाजपा के लिए क्रॉस वोट। देखिए, आज तक मुझे लगता है कि किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, गुरुद्वारे मत जाइए। और मंदिर मस्जिद पर राजनीति सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह देंगे भैया मस्जिद नहीं जाना, सिर्फ वहीं जाना है, समझो। तो ठीक है, उनकी राजनीति उनकी है। ये आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, तेजस्वी बाबू की पार्टी को ले लीजिए, ये लोग कभी मंदिर और मस्जिद जाने से रोकते नहीं। जहाँ जिसकी मर्जी हो जाइए। अरे लेकिन विधायक जी कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे लोकतंत्र है, हम जहाँ मर्जी आते। हाँ अमित शाह जी, हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अनुराग ओझा 3 मुकदमा है, खत्म हो गया। सुबह आज एक सम्मन है हमारा, दिखा दें हम आपको। आज एक सम्मन था, हम गए नहीं। ज्वाइन हो जाइए अगर आपको लग रहा है तो। अरे हम काहे ज्वाइन हो गए भाई? हम डरपोक के खानदान से थोड़ी हैं। सम्मन आया किस बात का? सम्मन भैया कह रहे हैं फर्जी मुकदमा, वही 300, 505, 506 वाला। आपको क्यों आ गया? आपको क्या कर दिया? अरे भैया ये भाजपा वाले हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो भाजपा ज्वाइन करिए ना। क्या भाजपा 28 तारीख का है, हम माफीनामा वाले नहीं हैं। ये 28 तारीख का है, मुकदमा लड़ने नहीं जा रहे हैं भाई। मुकदमा काहे लड़े? जब फर्जी फंसाओगे हर चीज में उलझा देते हैं। अगर आपका भी अंतरात्मा होगा ना, अंतरात्मा के जरिए से आप जाइए। वो हमारे पास अमित शाह जी फोन करेंगे, अनुराग ओझा बहुत बढ़िया बोलते हो, कुछ निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, वो लेटर आपके लिए घर पे एक पहुंचा है, साइन करके भिजवा दीजिएगा, 3 मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। और फिर अनुराग ओझा ट्वीट करेगा, अनुराग ओझा की अंतरात्मा थी साहब। जैसे वो लोग कहते थे ना, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं। तो अनुराग ओझा भैया मर जाएगा लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा। आप 3 मुकदमा भी कह रहे हैं ना, आपका अंतरात्मा तो जागेगा, आज नहीं तो कल जागेगा। एक चीज बताइए भाई,
कि अंतरात्मा हमारी जग रही है। जिसकी अंतरात्मा जागी हुई है वो आज सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की दलाली को, तानाशाही को खत्म करने के लिए तत्पर है और खड़ा हुआ है। आपको लग रहा है, लेकिन विधायकों को नहीं लग रहा है, उनकी अंतरात्मा कुछ और कह रहा है। अंतरात्मा ही मर गई है उनके अंदर। मुझे लगता है कि उनको ड्रामा सेंटर या राम मनोहर लोहिया में जाना चाहिए। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पार्टी में चलती है ना। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि उनको लोहिया में भेज के उनकी जांच पड़ताल करवा लीजिए कि उनकी आत्मा बची हुई है कि वो भी मोदी जी के हाथ में गुजरात में बेच दी है। कोई वो सामान है जो बिक जाएंगे? बिल्कुल। एक चीज बताइए कि जिनकी अंतरात्मा से आवाज आ गई मुझे बिकना है तो बिकेगा ही। मैं एक चीज बता दूं कि तबाएं उतना अदाएं नहीं बदलती हैं पैसों के लिए जितना विधायक हो या सांसद हो गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं ईडी और सीबीआई के डर के मारे। इससे नहीं, उनको हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंच रहा था, इसलिए वो अच्छा एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी की यहाँ पे सरकार थी 2017 से पहले, 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप बताइए यहाँ पे हिंदू सबसे ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? बराबर है, बराबर है। जब तक जन समर्थन सबका नहीं मिलेगा तब तक किसी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो क्या इसका मतलब समाजवादी पार्टी को हिंदू लोग वोट नहीं देते थे और जो विधायक बना है उसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होगा? दिया है। आप बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, पिछड़े समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा? दिया होगा। अब आप बताइए कि राम और मंदिर और मस्जिद में क्या कह रहा हूँ कि देश की जनता, सुनिए भाई, देश की जनता हिंदू मुसलमान वाले मामले पर समझ गई है। अब वो ब्राह्मण और दलित को लड़वाने का काम करेंगे और विपक्ष के। भाजपा में इंसाफ मिलता है दलितों को, अल्पसंख्यक को। आप कौन से दुनिया में हैं? मध्य प्रदेश गए हैं, आपको याद होगा प्रवेश शुक्ला ने क्या किया था, एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर देने का काम। हाँ, आप लंबा जा रहे हैं, यहीं रहिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, वहाँ मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश में चले जाइए भाई। अभी कल का ही वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें युवाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। अब बताइए आप, वो छोड़िए, अंतरात्मा पे आया। कहाँ आप यहाँ बेरोजगारी में जा रहे हैं? बेरोजगारी भैया नहीं है कोई। मोदी जी ने इतना रोजगार दे दिया है, इतना रोजगार दे दिया है कि इस देश का युवा चंगा हो गया है। मोदी जी ने महिलाओं को इतना सुरक्षित कर दिया। बेरोजगारी बात मत करिए, बेरोजगारी पे नहीं, आप डायरेक्ट विधायकों पे आइए। विधायकों पे देश में बेरोजगारी बात न करिए। देश में बेरोजगारी नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, भूखमरी नहीं है, महिला हर जगह सुरक्षित है। ठीक है ना? हाँ, मोदी जी युग पुरुष हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, कल्कि हैं। हाँ, ठीक है, मान लिया। मान लिया। हाँ। और भी कुछ मान लीजिएगा भाई, अभी समय है। और क्या मानना है? आपकी अंतरात्मा और भी कुछ कह रही होगी। मेरी अंतरात्मा, संबित पात्रा ने कहा था मोदी जी बाप हैं, हैं? कहा था ना भाई। तो मोदी जी इस देश के माई बाप हैं भाई, और कुछ नहीं है। देश को मतलब बेच दीजिए, मोदी जी बेच दीजिए। अभी तक आपने रेल, तेल, सेल, खेल, भेल सब बेच ही दिया है। अब अनुराग ओझा की किडनी बची हुई है क्योंकि बाकी संपत्ति आपने बेच दिया। आपका अंतरात्मा बचा है अभी। अरे हमारी अंतरात्मा को भी बेच देंगे। हमारी किडनी बची है, वाल बचा है, गुर्दा बचा है, दिल भी बचा हुआ है। दिल तो खैर देंगे नहीं मोदी जी, बाकी सब कुछ हमारा बेच दीजिए। मोदी जी बेचने में माहिर है। चाय बेचते इनको किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं चाय बेचा। और आप देश बेचते देख रहे हैं, फिर भी पत्रकार लोग सवाल पूछने को तैयार नहीं है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। सवाल हमसे पूछ रहे हैं, विधायक हैं कि प्रधानमंत्री हैं। जिस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई थी, जो जनता के बीच में मिलेगा उसी से सवाल पूछूंगा ना। जो जनता के बीच में मिलेगा उसी से सवाल पूछूंगा। भाई जनता के बीच में मोदी जी आएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था 50 दिन का समय दे दीजिए। अच्छे दिन नहीं आए तो जिस चौराहे पर कहोगे हम उस चौराहे पर खड़ा हो जाएंगे। आप पुरानी बातें मत खोदिए, पुरानी बातें मत जाइए, नए बात बताइए। हाँ, नई बात ही बता रहे हैं। मुझे डर सता रहा है एक बात का कि जितने भी सपा, कांग्रेस, सब के विधायक और सांसद जा रहे हैं ना भाजपा में, और मैं सोच रहा हूँ किसी दिन रातों रात अगर पलट गए तो भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा भाई। ये आप सपना देखिए। सपना नहीं देख। दिन के 2 बज रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं। दिन के सपने हकीकत होते हैं, रात के सपने जुमले होते हैं। 18 घंटा काम करने वाला, आप लोग उनको कहते हो शेर है, उनकी छाती 56 इंच की है। आप बताइए कि शेर 18 घंटा काम करता है भाई, लेकिन गधा को 18 घंटा काम करवाइएगा या 20 घंटा काम करवाइएगा, वो काम करेगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर हैं आप, गधा कह रहे हैं। किसको हमने कहा है? हमने शेर और गधे का विश्लेषण आपको बताया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप कहीं और ले जा रहे हैं। हमने कहीं ले ही नहीं गए आपको। जहाँ खड़े थे आप वहीं पे खड़े हैं, आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, हम भी वहीं पे खड़े हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि हमें मतलब बुरा लग रहा है? हमें बुरा क्यों लगेगा? आपको मिर्ची लग रही है। मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा है क्या? बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं मिला, लेकिन पत्रकार ही प्रवक्ता बन गया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ। आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं भाई, आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली और चापलूसी कर रहे हैं। अंतरात्मा जागेगा आज नहीं तो कल, मुझे तो उम्मीद है। ए भाई,
दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। डरने वाले नहीं है साहब। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, ईडी और सीबीआई के डर के मारे। कट्टर भक्त बनोगे पक्का भक्त बनोगे बीजेपी के? बिल्कुल हम राम कल बनोगे? हम राम भक्त हैं। नहीं हम राम भक्त, बीजेपी भक्त, बीजेपी भक्त नहीं बनेंगे भाई। आसार दिख रहे हैं थोड़ा हमारे बाबूजी अंग्रेजों से लड़े थे, हमारे पुरखे जो थे वो अंग्रेजों से लड़े थे, और भाजपा के पुरखे माफीनामा लिख रहे थे। समझ रहे हैं ना आप? सबसे ज्यादा फोटो किनकी लगी है भाजपा कार्यालय में? माफी वीर की और माफी वीर के वंशजों की। नहीं, आपके हमें थोड़ा से कहीं ना कहीं लग रहा है कि भक्ति आ रही है बीजेपी। हुआ है क्या बीजेपी? बीजेपी लिखा हुआ है तो आपको हमारे में कहाँ दिख गया? बिल्कुल आपके सवालों से ही पता चल रहा है। मिर्जा गालिब ने आप ही के लिए स्पेशल लिखा था कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। तो करिए भाई चापलूसी, चापलूसी करिए। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिनको बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो करिए भाई दलाली, हम आपको रोक थोड़ी पाएंगे, आपकी अंतरात्मा है। मैं तो सवाल अंतरात्मा मुझे देखना है अंतरात्मा को। मैं भी अपने अंतर की अंतरात्मा को झांकूंगा आज कि मेरी अंदर की अंतरात्मा क्या कहती है। महंगाई बेरोजगार, एक बार घर में जरूर झांकना। नहीं, मेरी अंतरात्मा हर समय कहती है अनुराग ओझा तुमको महंगाई पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा महंगाई पे आ गए, आप महंगाई पे आ गए, शिक्षा पे आ गए, रोजगार पे आ गए, पूछना है। अनुराग ओझा तुमको रोजगार पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा जो यहाँ पे महिलाओं का अपहरण हो रहा है उस पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा जो मुसलमानों का दाढ़ी और टोपी देख के मारा जा रहा है उस पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा तुम्हें किसानों पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा तुम्हें SC ST OBC माइनॉरिटी पर सवाल पूछना है। अनुराग ओझा तुम्हें दलित पिछड़ा पर सवाल पूछना है। स्क्रिप्ट मिला है क्या? हम तड़ा तड़ा बोलते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है जेब में स्क्रिप्ट खाली है जेब। इधर भी देख लीजिएगा, इधर भी खाली है। ये खाली जेब कैसे हो गया? देख लीजिए भाई, ये खाली जेब कैसे है? ये देख लीजिए भाई, इधर भी खाली है। देख लीजिए खाली कैसे हो गया? मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्नन के सब खाता बंद है, कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है। महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे अखिलेश यादव, आप ही का इंतजार है। हमें नहीं लगता है कि आपसे हम इंटरव्यू कर पाएंगे, हमें नहीं लग रहा है। तो नहीं, मत करिएगा भाई, आप मोदी जी का कीजिए, उनके भक्तों का कीजिए। हमसे अगर करेंगे ना, हमने सोचा कुछ अच्छा बात होगा, अंतरात्मा का कुछ निकलेगा। अंतरात्मा से निकाल दिया, अंतरात्मा से सब कुछ निकाल दिया, क्योंकि समाजवादी से अब अगर और निकालने लगेंगे ना, अगर अनुराग ओझा अप्रैल वाला अनुराग ओझा बन गया तो आपको भागना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सवालों का नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे पाए, योगी आदित्यनाथ जवाब नहीं दे पाया, अनुराग ओझा के ऊपर 29 अप्रैल को फर्जी मुकदमा लाद दिया। तो आप लोग तो भैया पत्रकार हैं, जब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अनुराग ओझा को नहीं झेल पाया तो आप नहीं झेल पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आप जो है इंटरव्यू का जवाब दे पाएंगे। और इसीलिए घुमा। आप कौन सा सवाल पूछे जिसका हम जवाब नहीं दे पाए हैं? जनता जानते हो, जितने भी दर्शक है ना वो जानते हैं कि अगर यहाँ पे अंजना दीदी भी आ जाएंगी, तिहाड़ी भी आ जाएगा, फिर आप वो सब एंकर हैं, बड़े एंकर हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अनुराग ओझा कभी सवालों से भागा नहीं है, वो सब बड़े एंकर हैं। अनुराग ओझा कभी सवालों से भागा नहीं है। अनुराग ओझा हर एक सवालों का जवाब दे रहा है। और इस देश में जो आंधी चल रही है वो राहुल गांधी और अखिलेश भैया की तरफ ही है। लग रहा है आपको? बिल्कुल, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, और 24 में भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास बदल देंगे। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, और 24 में भारतीय जनता पार्टी के शरीर से उनका कपड़ा भी छीन लेंगे, कुर्सी भी छीन लेंगे, और जो सब कुछ है ना वो भी छीन लेंगे। जैसे सलमान अजहरी जी ने कहा था ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। समझ रहे हैं ना? अब हमें नहीं लग रहा है कि आपका इंटरव्यू हम ले पाएंगे। खैर चलिए। नहीं भाई, आप उल्टा सीधा बात कर रहे हैं। कहाँ यहाँ पर अखिलेश यादव और कहाँ मोदी जी की बात हो रही है, आप वहाँ पर सलमान अजहरी की बात कर रहे हैं। एक कहावत भी हमारे गांव में कही जाती है, भाई किसी को अगर बुरा लगे तो हम पहले ही माफी मांग रहे हैं कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू। चलिए खैर कोई बात नहीं है। हम समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर थे, हमने सोचा क्यों ना तीखे सवाल पूछें। अब क्या बाहर आया वो आप बता दीजिए कमेंट्स में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।